अगर वो मेरा सिर काटना चाहते हैं तो आ जाएं। मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाकर रहूंगा। ये अल्टीमेटम, ये खुली चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के एक मौजूदा विधायक ने दी है। हम सब ने सोचा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बाबरी वाला अध्याय शायद इतिहास बन गया है, लेकिन नहीं। 6 दिसंबर आने वाला है और उससे ठीक पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या बंगाल में फिर से बाबरी मस्जिद बनने जा रही है? क्या है विधायक हुमायूं कबीर की वो जिद जिसने उनकी अपनी ही पार्टी को उनसे किनारा करने पर मजबूर कर दिया? और क्यों इस मुद्दे पर अब सिर काटने और शहीद होने की बातें हो रही हैं? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले पर डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले समझते हैं आखिर क्या हुआ। जगह है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला। तारीख चुनी गई 6 दिसंबर। जी हाँ, वही तारीख जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद का शिलान्यास करेंगे और उसका नाम रखेंगे बाबरी मस्जिद। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, विवाद होना तय था। विरोध की आवाज़ें उठने लगी, लेकिन हुमायूं कबीर अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उल्टा उन्होंने विरोधियों को एक ऐसी चुनौती दे दी है जिसे सुनकर सियासत गर्मा गई है। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया से बात करते हुए कबीर कहते हैं कि 464 साल पहले बाबर के सेनापति ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। उसे गिराकर वहां राम मंदिर बनवा दिया गया, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। तो अब अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता हूं तो किसी को क्या दिक्कत है? इतना ही नहीं, उन्होंने एक कानूनी दांव भी खेला है। वो कहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने या देश के गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई कागज जारी किया है कि भारत में बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती? अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो मुझे दिखाओ, मैं पीछे हट जाऊंगा। और अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो हम बाबरी मस्जिद बना कर रहेंगे। ये बात सिर्फ मस्जिद बनाने तक नहीं रुकी, बात सिर काटने तक पहुंच गई है। कबीर ने विरोधियों को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर मस्जिद रोकने के लिए मेरा सिर काटना चाहते हो तो शिलान्यास वाले दिन आ जाना, मैं तैयार हूं। मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन बाबरी मस्जिद तो बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, विधायक जी जिस पार्टी यानी टीएमसी से हैं, उनका क्या कहना है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी इस नई बाबरी मस्जिद के समर्थन में है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। पार्टी ने साफ कह दिया है कि भैया ये इनका पर्सनल मामला है। टीएमसी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने साफ शब्दों में कहा है कि हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के सिंबल पर चुनाव जरूर जीता है, लेकिन वो जो ये बाबरी मस्जिद वाला प्लान बना रहे हैं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार भी इस पर चुप नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि मस्जिद बनाने में कोई बुराई नहीं है, आप आज़ाद हैं, लेकिन इसका नाम बाबरी रखकर और 6 दिसंबर की तारीख चुनकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? सुकांत मजूमदार का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू माइनॉरिटी में है, इसलिए हुमायूं कबीर ऐसा बयान देकर वहाँ के हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने तो ये भी चेतावनी दी है कि अगर वहां बाबरी मस्जिद दोबारा खड़ी करने की कोशिश हुई तो फिर वहां राम मंदिर बनाने की मांग भी उठेगी। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ विधायक जी हैं जो इसे अपनी धार्मिक आज़ादी और शहादत का मुद्दा बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी उन्हें अकेला छोड़ चुकी है और विपक्ष इसे डराने की राजनीति बता रहा है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या समाज में पुराने जख्मों को कुरेदना सही है? क्या मस्जिद का नाम बाबरी रखने की जिद सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई ये भावनाओं का मामला है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।